मौका भी था, दस्तूर भी था। क्या मोहम्मद शमी का कोई कसूर भी था? गौतम गंभीर साहब क्यों कर रहे हो शमी को बर्बाद? कुछ तो करो शमी को टीम में खिलाने का जुगाड़। बात करें मोहम्मद शमी की तो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 टी20 की सीरीज का जिस वक्त पहला मैच हुआ उस वक्त मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया, जिसको देखकर उनके चाहने वाले, मैं और भारत के करोड़ों दर्शक स्तब्ध रह गए। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि मोहम्मद शमी को पहले टी20 में जगह नहीं दी गई। सबके सब इसी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों मोहम्मद शमी को पहले टी20 में जगह नहीं दी गई, क्यों मोहम्मद शमी जो 1.5 साल के बाद वापसी कर रहे थे उनको पहला टी20 मैच नहीं खिलाया जा रहा है। आखिर गौतम गंभीर ने ऐसा फैसला क्यों लिया कि उन्होंने प्लेइंग 11 में मोहम्मद शमी का नाम शामिल ही नहीं किया? भाई, मैं, आप और भारत के करोड़ों फैन जो ये मानकर चल रहे थे कि आज हम मोहम्मद शमी को मैदान में खेलता हुआ देखेंगे, उनको पिच पर भागता हुआ देखेंगे, गेंद लेकर दौड़ता हुआ देखेंगे, उनकी आग उगलती हुई, आग बरसाती हुई गेंदें देखेंगे, उन सबका दिल टूट गया और उन सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल फूटा कि गौतम गंभीर साहब, आखिर आपने क्यों मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया? और यार, बीच में रोककर आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, बिल्कुल नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा देना। और अगर हम ये सब नहीं भी देख पाते तो कम से कम हम मोहम्मद शमी को 1.5 साल के बाद लय में आता हुआ तो देख सकते थे। लेकिन जब पहली टी20 में प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ तो लोग ये सोचने लगे, मैं भी सोचने लगा और मुझ जैसे हजारों लोग, लाखों लोग ये सोचने लगे कि आखिर मोहम्मद शमी को बाहर क्यों रखा गया है, गौतम गंभीर की क्या सोच है, सूर्य कुमार यादव की क्या सोच है, किस वजह से मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था। भाई देखो, मैं ये मानता हूं कि ये 5 टी20 मैचों की सीरीज है, इसमें आपको जो है अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, बेस्ट टीम चुनना है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और सीरीज आने वाली है, चैंपियन ट्रॉफी। जी हां, चैंपियन ट्रॉफी इस सीरीज के मुकाबले बहुत बड़ी है। देखिए, वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप और उसके बाद दूसरे नंबर का टूर्नामेंट होता है चैंपियन ट्रॉफी, जिसको 8 या 10 टीमें मिलकर खेलती हैं। और यह बहुत बड़ा एक इवेंट होता है आईसीसी का, और इसमें आपको आपके बेस्ट 11 प्लेयर मैदान में उतारना पड़ते हैं। और आपको चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलकर तैयारी का बेहतरीन मौका मिला था। जो आपकी गेंदबाजी के मुख्य हथियार हैं, उन हथियारों को आप तेज करके रखें ताकि वो अपनी आग उगलती हुई गेंदों से चैंपियन ट्रॉफी में विपक्षी टीमों के बल्लेबाजों की धज्जियां उधेड़ सकें। लेकिन फिलहाल आपने मोहम्मद शमी को पहले टी20 में बाहर कर दिया, और तो और जो कल दूसरा टी20 मैच हुआ है रात, आपने उसमें भी उनको जगह नहीं दी गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई गौतम गंभीर की क्या सोच है, टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है। आप मोहम्मद शमी को आपने जगह ही नहीं दी, आपने पहले टी20 में भी जगह नहीं दी, दूसरे टी20 में भी जगह नहीं दी, ले देकर अब 3 टी20 मैच बचे हुए। लय में आने के लिए टाइम लगता है, टी20 में गेंदबाज पिटता भी है, उसके बाद वो अपनी लाइन पकड़ता है। मात्र 4 ओवर फेंकना होते हैं गेंदबाज को एक मैच में, उसमें भी अगर 2 ओवर बुरी तरह से पिट जाए तो 2 ओवर कप्तान उससे कराता नहीं है। और आपने 2 मैच ऐसे ही निकाल दिए, मोहम्मद शमी को मौका ही नहीं दिया, तो वो क्या तैयारी करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लीग फेस में जैसा कि सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह जो है उपलब्ध नहीं रहेंगे, शुरुआत के वो मैच खेलेंगे ही नहीं, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए ही बुमराह अवेलेबल हैं। और ऐसे में आपका जो मुख्य हथियार होने वाला है वो होने वाला है मोहम्मद शमी। सिराज को आपने टीम से निकाल के रखा है, अर्शदीप सिंह है, हार्दिक पांड्या है, 4 स्पिनर है आपके पास, लेकिन आपका जो मुख्य हथियार जसप्रीत बुमराह है वो जो है वो टीम में नहीं रहेगा, सिर्फ ले देकर मोहम्मद शमी रहेंगे। तो आप उनकी तैयारी कैसे करा रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। चैंपियन ट्रॉफी अगर आपको जीतना है तो आपको चाहिए फिट मोहम्मद शमी। चैंपियन ट्रॉफी अगर आपको जीतना है तो आपको चाहिए तंदुरुस्त मोहम्मद शमी। चैंपियन ट्रॉफी अगर आपको जीतना है तो आपको चाहिए रिदम वाला मोहम्मद शमी। और चैंपियन ट्रॉफी अगर आपको जीतना है तो आपको चाहिए मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में वही वाला पैनापन जो उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में दिखाया था। लेकिन वो सब पैनापन, वो तंदुरुस्ती, वो फिटनेस कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो आपको मौका मिला था सीरीज खेलने का इंटरनेशनल प्लेयर के साथ में 1.5 साल के बाद, आपको उसको खिलाना चाहिए था, लेकिन यहां पर आपने दोनों टी20 में उसको मौका नहीं दिया। तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि टीम मैनेजमेंट क्या चाह रहा है, कप्तान साहब क्या चाह रहा है। तो उनकी तो हम अलग को रख देते हैं, लेकिन यहां पर गौतम गंभीर जो टीम के कोच हैं, जो टेस्ट के कोच हैं, जो टी20 के कोच हैं, भारत के जो वनडे इंटरनेशनल के कोच हैं, उनकी क्या सोच है मेरी समझ में नहीं आ रही है। और यह सवाल मेरा नहीं है, मेरे साथ में करोड़ों दर्शकों का यह सवाल है कि अगर मोहम्मद शमी को आपने लिया है टीम में तो आप उनको खिला क्यों नहीं रहे हैं? अरे जब वो खेलेंगे उसके बाद ही वो रिदम में आएंगे, उसके बाद ही वो अपनी लय पकड़ेंगे, और चैंपियन ट्रॉफी के लिए बहुत अच्छा होगा भारत के लिए अगर फिट मोहम्मद शमी मैदान में उतरते हैं बुमराह की गैर मौजूदगी में, क्योंकि शुरुआती मैच बुमराह नहीं खेल पाएंगे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 4 ओवरों के फॉर्मेट वाला जो टी20 है वो आपने क्यों नहीं खिलाया? आपको तो उनको 5 मैच खिलाना चाहिए थे, 5 मैचों में भी ले देकर 20 ओवर ही फेंकना थे मोहम्मद शमी को। फिलहाल यहां पर 8 ओवरों का कोटा आपने उनका काट लिया है, आपने दोनों मैच उनको नहीं खिलाया है। बचे हुए 3 मैचों में देखते हैं क्या आप उनको मौका देते हैं या नहीं देते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो
अगले 3 मैच आपको उनको हर हालत में खिलाना चाहिए। नहीं खिलाएंगे तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मैनेजमेंट चला रहे हैं गौतम गंभीर साहब बैठे हुए। भाई हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगले मैच में तीसरे T20 में कम से कम मोहम्मद शमी को मौका दे देना। 2 मैच आप जीत चुके हो भाई, इतनी बड़ी सीरीज नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, बड़ी सीरीज चैंपियन ट्रॉफी है, उसके लिए तैयारी करना है आपको। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मोहम्मद शमी को ये 2 T20 में बाहर रखा गया है, इसकी क्या रणनीति हो सकती है, ये गौतम गंभीर की क्या सोच हो सकती है मोहम्मद शमी को बाहर रखने की। ले देकर अब 3 मैच बचे हैं, 3 मैचों में कोटा रहा है मात्र 12 ओवरों का। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या अगले 3 मैच मोहम्मद शमी को खिलाना चाहिए या जिस स्ट्रेटजी से गौतम गंभीर चल रहा है उसी स्ट्रेटजी से चलते रहना चाहिए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे बटन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।